वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक रोज पहुंचाता हूं। तो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर भारत बंद से निकल के आ रही है। भारत बंद यानी कि आज फ्राइडे के दिन भारत बंद किया जाएगा 12 घंटों के लिए, और ये डिसीजन संयुक्त किसान मोर्चा इस यूनियन ने लिया है। इस डिसीजन को कांग्रेस, एसपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। भारत के कई अलग अलग हिस्सों में आज 12 घंटों के लिए पूरी तरह से भारत बंद किया जाएगा। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। अभी पिछले 5-6 महीने में लगातार सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। मैंने कल भी आपको बताया था कि पेट्रोल के दाम आने वाले वक्त में कम जरूर होगा। कल 18 से 17 पैसे कम हुआ था, और आज फिर से पेट्रोल के दाम 21 पैसे कम कर दिए गए हैं और डीजल के दाम 22 पैसे कम कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा गिरावट ये नहीं है, पर धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा तो जनता का फायदा। गुरुवार की रात 2:30 बजे 3 भारतीय जवानों ने अपनी जान खो दी। ये जवान एक वॉर एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे एसयूवी में बैठकर, और इस एसयूवी में और कई सारे जवान थे। जिसके बाद ये एसयूवी राजस्थान में एक गड्ढे में पलट गया, जिसके बाद गाड़ी के अंदर आग लग गई और उसकी वजह से 3 जवानों ने अपनी जान खो दी। 5 और जवान बुरी तरह से घायल। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं, श्रीलंकन बोट को भारतीय नेवी के जवानों ने पकड़ा। एक मिनिकॉय नाम का आइलैंड है अरेबियन सी में, वहां पर श्रीलंकन बोट को पकड़ा, जिसके बाद चेकिंग करने पे पता चला कि उस बोट के अंदर 300 किलो हेरोइन, 5 AK-47 बंदूक और 1000 राउंड गोलियां उस बोट के अंदर से बरामद की गई। बोट के ऊपर सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी। मुंबई पुलिस केस के पूरे कंट्रोवर्सी पे मैं आज आपको फिर से एक और अपडेट दे देता हूं। रश्मि शुक्ला, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इन्होंने कॉल टैपिंग्स किए थे। रश्मि शुक्ला एक्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड रह चुकी है। इन्होंने जैसे पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर कर दिया जाता था बिना मतलब का, उस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने कई बड़े अधिकारियों के कॉल टैपिंग्स किए थे, जिससे अपेरेंटली शिवसेना काफी ज्यादा नाराज है। और उन्होंने कहा कि रश्मि शुक्ला ने ये सारी चीजें और एक कॉल टैपिंग्स इलीगली की है और बीजेपी की मदद करने के लिए की है, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं किया गया है। दूसरी अपडेट मैं आपको दे दूं सचिन वाजे के हवाले से, जहां पर सचिन वाजे के पास 62 अनअकाउंटेड बुलेट्स मिले, बंदूक की गोलियां, मतलब जो बंदूक की गोलियां उनको पुलिस ने नहीं दी है, ना सरकार से उनको मिली है, लेकिन उनके पास 62 और बंदूक की गोलियां पाई गई हैं। जिसके बाद एनआईए ने उनसे पूछा कि ये जो आपने पूरा सब खेल रचा था, जो भी आपने किया, उसकी वजह क्या थी, उसका मोटिव क्या था। तो उस पे उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि ये पूरा मामला हो, इस पूरे मामले को मैं इन्वेस्टिगेट करूं, ये पूरा मामला मैं सुलझा दूं, इस केस को एकदम सॉल्व कर दूं और मुंबई का टॉप कॉप बन जाऊं, मुंबई का सबसे बड़ा पुलिस वाला। लेकिन एनआईए को इस वजह में कोई दम नजर नहीं आता। उनको लगता है कि इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अगली अपडेट मैं आपको कोरोना के मामलों पर दे दूं, जहां पर पूरे भारतवर्ष में अभी करंटली 4 लाख एक्टिव कोरोना के केसेस हैं, जिसमें से कल सिर्फ एक दिन में 60,000 नए कोरोना के मामले आए, कोरोना पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें से गुरुवार के दिन यानी कि कल एक दिन में 255 लोगों की जान भी गई। ऐसे में कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा। देखिए, अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन लगना लाजमी। कोरोना के बारे में बात कर ही ली है तो अब वैक्सीन के बारे में भी बात करते हैं, जहां पर महाराष्ट्र भारत का सबसे पहला राज्य बना, जहां पर 50 लाख कोविड के वैक्सीन लगा दिए जा चुके हैं। जहां पर दूसरा राज्य राजस्थान है, राजस्थान में 49 लाख कोविड के वैक्सीन अभी तक लगा दिए जा चुके हैं। और तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश में 47 लाख कोरोना के वैक्सीन अभी तक लोगों तक लगा दिए जा चुके हैं।
अगली खबर मेरे सारे सीए एस्पिरेंट दोस्तों के लिए, तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनना, जहां पर थाने में एक 53 इयर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक 33 साल की महिला को चाकू से मार के उसकी जान ले ली। क्यों जान ले ली, कब ले ली, कैसे ले ली, पूरा डिटेल मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जहां पर सबसे पहले शुरू से बात करते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो लड़की आपस में पिछले 2 साल से डेट कर रहे थे और ये लोग यूजुअली होटल्स में मिलते थे। ये सारी बातें पुलिस ने बताई है, जिसके बाद वो लड़की इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बार बार पैसे मांगती थी और काफी पैसे अभी तक मांग चुकी थी। पुलिस के हिसाब से उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस लड़की के ऊपर अभी तक 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था पैसे दे देकर, जिसकी वजह से शायद उसने डिसाइड किया कि आज मैं इसकी जान ले लूंगा। इसने घर से किचन वाला चाकू लेके उस होटल में गया था और उस लड़की के पेट पे, पीठ पे और मुंह पे चाकू से लगातार बार बार वार किया, जिसके बाद उसको लगा कि वो मर गई और उस लड़के ने बिल्डिंग के 4थे माले से कूद के अपनी जान ले दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जगह पे मर गया, लेकिन वो पैसे खाने वाली लड़की जिंदा बच गई। इन्वेस्टिगेशन लड़की के ऊपर अभी भी जारी। हमने आपसे आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला के बारे में भी बात कर ली, सचिन वाजे के बारे में भी बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में। इन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाटा बाय बाय कर दिया। जिसके बाद परमवीर सिंह जी ने हाई कोर्ट में अपनी अपील दाखिल की है और हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि जब तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, अनिल देशमुख के घर पे जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उनको वहां से निकाल के एक सेफ कस्टडी में दे दिया जाए, एक सेफ हैंड्स में दे दिया जाए, वरना इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले अनिल देशमुख जी इस सबूत का हवा कर देंगे। बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सेलिब्रिटीज, काफी बड़ा ये नाम, इनके खिलाफ कोर्ट ने समन इशू किया है और अगर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तो अरेस्ट वारंट भी जारी किया जा सकता है, जिसका इनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों का नाम है आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन दोनों के खिलाफ एक महिला ने डेफेमेशन का केस रजिस्टर किया है। आपने आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई का ट्रेलर जरूर देखा होगा। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने लीड रोल निभाया है और संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी को दर्शाता है और उस महिला ने जिसके इसके ऊपर केस किया है वो उसी महिला की कहानी है। कोर्ट ने जिसके ऊपर कहा है कि अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूट है तो आप पब्लिकली उसको ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोस्टिट्यूट है, उसके बारे में पब्लिकली लिख नहीं सकते बिना उस महिला के और उस महिला के परिवार वालों के परमिशन के बाद। जिसके बाद कोर्ट ने डेफेमेशन केस एक्सेप्ट कर लिया है और आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली और इस फिल्म के राइटर्स के खिलाफ समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया। आगे क्या होता है देखने वाली बात है। एक खबर मर्दों की तरफ से, और ऐसी खबरें हो सकता है आपको सुनने की आदत ना हो, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, जहां पर आगरा में एक 25 साल की शादीशुदा लड़की ने एक 28 साल के लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद उस लड़के की जान चली गई। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये लड़का और लड़की आपस में पिछले कुछ साल से रिलेशनशिप में थे। लड़की की शादी हो चुकी थी और अभी आने वाले 23 अप्रैल को इस लड़के की भी शादी फिक्स हो गई थी और लड़के की शादी होने वाली थी, जिससे ये लड़की नाखुश थी। इस लड़की ने इस लड़के को अपने घर बुलाया फैन बनवाने के लिए, लेकिन इरादा फैन बनाने का नहीं था, शादी के बारे में बात करने का था। लड़के ने बोला कि मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, जिससे नाराज हो गए लड़की ने उस लड़के के ऊपर एसिड फेंक दिया और उस लड़के की बॉडी बुरी तरह से जल गई। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन काफी ज्यादा बॉडी जल जाने की वजह से कुछ ही देर बाद लड़के की जान चली गई। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये एसिड अटैक तो किसी लड़के ने नहीं किया, किसी लड़की ने किया ना। उत्तराखंड से बीजेपी के बने नए चीफ मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, जिससे मार्केट में काफी ज्यादा बवाल मच चुका था। जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि महिलाओं को फटी हुई जीन्स नहीं पहननी चाहिए। जिसके बाद स्मृति ईरानी से अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में
किसी ने पूछा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, जिसके ऊपर स्मृति ईरानी ने सीधा सीधा कहा, उन्हीं के पार्टी के चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे कहा कि मंत्रियों का कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है और कौन क्या करता है, उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए काफी बुरी खबर, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी अगर कल ही की बात करें तो सिर्फ एक दिन में सेंसेक्स में 740 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। आज की आखिरी खबर बॉलीवुड के भाईजान की तरफ से। जी हां, सलमान खान, सुपरस्टार सलमान खान ने अपने कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन ले ली है। उनको कोई कोरोना हुआ नहीं है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन उन्होंने लगवा ली। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी न्यूज अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक कल फिर से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।